हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और सीरीज थर्सडे विद थंडर स्ट्राइक में, जहां मैं क्वेश्चन चूज करता हूं अपने सब्सक्राइबर्स की। तो अगर आप भी क्वेश्चन अपने चूज करवाना चाहते हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बटन ऑफ लाइक और जाकर के कमेंट में लिखिए अपने क्वेश्चंस, ताकि अगले वीडियो में मैं चूज करूँ। और जब भी कोई भी सबसे पहले मुझे जो थर्सडे विद थंडर स्ट्राइक के क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, उसी के क्वेश्चंस अगली वीडियो में मैं यूज करता हूं। तो आज मैंने चूज किए हैं फैक्ट वर्ल्ड के क्वेश्चन, पिछली बार की तरह। तो बहुत बड़ा शाउट आउट फैक्ट वर्ल्ड को। तो इनका पहला क्वेश्चन है कि मदर बॉक्सेस और इन्फिनिटी स्टोन्स में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो इन्फिनिटी स्टोन अवेंजर्स 1 से लगा करके एंड गेम तक हमने मार्वल की हर मूवी में लगभग देख रखा है, लेकिन वहीं मदर बॉक्सेस की बात की जाए तो डीसी ने इसे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। और डेफिनेटली डीसी की मूवीज़ एज कम्पेयर टू मार्वल बहुत कम है, और साथ में कम मूवीज होने के कारण वो उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। बट मे बी डीसी फ्यूचर में मदर बॉक्सेस को एक्सप्लेन करे। लेकिन रही बात इनकी कंपैरिजन की, तो मेरे ओपिनियन से इन्फिनिटी स्टोन्स ज़्यादा पावरफुल हैं। पहली चीज़ तो इन्फिनिटी स्टोन्स की क्वांटिटी एज कम्पेयर टू मदर बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट डबल है। और अगर इन्फिनिटी स्टोन्स को किसी एक स्पेसिफिक वेपन में लगा करके यूज किया जाए, लाइक नैनो गॉन्गलेट या फिर इन्फिनिटी गॉन्गलेट, तो उसमें इतना ज़्यादा पावर होती है कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और यहाँ तक कि उसकी हर पॉपुलेशन और हर क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी होल्ड करने लगती है। सो इन्फिनिटी स्टोन एज कम्पेयर टू मदर बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। और फिर हर इन्फिनिटी स्टोन के पास अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी है, और मदर बॉक्सेस पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनका सेकंड क्वेश्चन है कि विजन और हल्क में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो जहाँ तक विजन और हल्क एमसीयू के बहुत ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरोज में से एक हैं, और इससे भी बढ़कर के दोनों ने एक स्पेसिफिक मूवी में अपने आप को मोस्ट पावरफुल का दर्जा दिलाया है। जहाँ विजन एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल था, इवन थॉर और हल्क से भी, और उसी तरह सेम अवेंजर्स 1 की मूवी में हल्क सबसे ज़्यादा पावरफुल था। और अगर बात की जाए कि इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो विजन ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि विजन के पास बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं एज कम्पेयर टू हल्क। जहाँ हल्क के पास स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ही है, वहीं विजन के पास एक इन्फिनिटी स्टोन यानी माइंड स्टोन और साथ में बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो अब बात करते हैं कंपैरिजन की। मेक श्योर आप में से कुछ फैंस कंफ्यूज होंगे कि पावरफुल या फिर कंपैरिजन में क्या अंतर होता है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर में कौन ज़्यादा पावरफुल है, अगर ये मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेटली मेरा आंसर डॉक्टर स्ट्रेंज ही होगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पावर्स हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इन दोनों के बीच कंपेयर किया जाए तो कौन इस फाइट का विनर होगा, तो मेरा आंसर थॉर होगा। तो आप मेक श्योर इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पावर लेवल और कंपैरिजन में क्या डिफरेंस होता है। तो अब बात करते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के कंपैरिजन की। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो विजन हल्क को बीट कर सकता है, क्योंकि अगर हम इनके मोस्ट पावरफुल वर्जन्स को लें, यानी अवेंजर्स 1 का हल्क वर्सेस एज ऑफ अल्ट्रॉन का विजन, तो डेफिनेटली विजन इस फाइट को जीतेगा, क्योंकि विजन के पास हल्क से पावरफुल एनर्जी प्रोजेक्शन है। और विजन का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि वो फ्लाई कर सकता है, और साथ में वो हवा में रह करके उस पर अटैक कर सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि हल्क काफ़ी ऊँची छलांग लगा सकता है, लेकिन उसके पास भी एक लिमिट है। और अगर वो थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई से, यानी हल्क जितनी जंप नहीं लगा सकता, उस ऊंचाई से हल्क पर अटैक करता है, तो हल्क को वो काफ़ी डैमेज दे सकता है। और जहाँ तक हल्क के पंचेस वो काफ़ी ईजिली सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि उसके पास वाइब्रेनियम बॉडी है। सो हल्क वर्सेस विजन में जहाँ तक विजन इस फाइट को जीत लेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि क्या वांडा थानोस का माइंड कंट्रोल कर सकती है या फिर नहीं। तो मेरा आंसर है कि वांडा ऐसा कर सकती है, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर उसने थॉर का भी माइंड कंट्रोल कर लिया था। और जहां तक थॉर और थानोस फिजिकली इक्वली मैच्ड है, और अगर ओवरऑल पावर्स देखी जाए तो थॉर ज़्यादा पावरफुल है। तो अगला क्वेश्चन है कि क्या एक्वामैन सबसे ज़्यादा अमीर है पूरे डीसीयू में। तो जहां तक इसका आंसर जिसके दिमाग में गुस्सा और एक्वामैन के पास पूरा कंट्रोल है ओशियन और सी पर, डेफिनेटली ओशियन और सी हर चीज को बेच सकता है। और अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा। और एज अ फैक्ट मैं बता दूं कि ब्लू हेल की केवल और केवल उल्टी ही
बिलियंस में बिकती है। मैं बात कर रहा हूँ केवल उल्टी की, और वो भी ब्लू व्हेल की। और यहाँ तक कि ओशियंस में लगभग थाउजेंड्स से भी ज़्यादा अमाउंट में ब्लू व्हेल्स प्रेजेंट होंगी, और न जाने कितने टाइप ऑफ क्रिएचर्स प्रेजेंट होंगे, साल्ट और वाटर, और न जाने कितने टाइप का खजाना प्रेजेंट होगा, जिन्हें बेचकर वो सबसे अमीर पर्सन ऑफ DCU बन सकता है। और जहाँ तक अभी भी उसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है पूरे DCU में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कर्स एक इमोर्टल बीइंग है या फिर नहीं। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि वो इमोर्टल है, लेकिन मेरे पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन तब भी क्योंकि उसको कोई भी वेपन हर्ट नहीं कर पाया था, हम उसे एक नियर इमोर्टल बीइंग मान सकते हैं। लेकिन MCU के अंदर मार्वल ने खुद कंफर्म किया है कि केवल एक ही बीइंग इमोर्टल है, और वो है डोरमामू। सो विदाउट एनी डाउट मैं कह सकता हूँ कि वो इमोर्टल तो नहीं है, लेकिन स्टिल वो नियर इमोर्टल है, क्योंकि मूवी के अंदर कोई भी वेपन उसे हर्ट नहीं कर पाया था। तो अगला क्वेश्चन है कि क्या इन्फिनिटी वॉर थॉर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर स्ट्रॉन्ग मेंशन्ड है, ना कि पावरफुल। तो अगर स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो कर्स अभी भी इन्फिनिटी वॉर थॉर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो एज ऑफ अल्ट्रॉन थॉर 2 वाले थॉर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और वो भी 4 टाइम्स। और ये मैं नहीं कह रहा, मार्वल की ऑफिशियली वेबसाइट में लिखा है। तो बेशक थॉर ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, और उसने अपनी रियल पावर्स को पहचान लिया है, बट स्टिल वो अपने पहले फॉर्म से 4 गुना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। तो कर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू इन्फिनिटी वॉर थॉर। लेकिन अगर मैं बात करूँ पावरफुल होने की, तो थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इन्फिनिटी वॉर थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू कर्स, क्योंकि उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है। और अगर इन दोनों की फाइट भी होती है तो मेरा वोट इन्फिनिटी वॉर थॉर के साथ है। और आपका किसके साथ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या म्यूनियर और स्टॉर्म ब्रेकर किसी डेड पर्सन को वापस से रिवाइव कर सकता है या फिर नहीं। तो बेसिकली अगर मैं कॉमिक की बात करूं तो म्यूनियर ऐसा कर सकता है, और थॉर ने ऐसा करके भी दिखाया था अपने इशू नंबर 17 में। लेकिन अगर कॉमिक की स्टॉर्म ब्रेकर की बात की जाए, जो कि बिटर राइवल होल्ड करता है, तो बेसिकली वो ऐसा नहीं कर सकता था। भले ही वो म्यूनियर जितना स्ट्रॉन्ग हो या फिर उरो से बना हो, और साथ में उसमें भी वर्थनेस का इंचाइनमेंट हो, लेकिन स्टिल वो ऐसा नहीं कर सकता। और रही बात मूवीज की, तो मूवीज में ये दोनों वेपन्स ऐसा कुछ करते हुए कभी भी नहीं दिखाए गए। और जहाँ तक कॉमिक की मेजॉरिटी ऑफ पावर्स मूवीज़ में अप्लाइकेबल नहीं होती, सो मूवीज़ के अंदर ये दोनों में से कोई भी ना तो स्टॉर्म ब्रेकर और ना ही म्यूनियर किसी डेड पर्सन को रिवाइव कर सकता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपने किसी भी रिलेटेड को, जैसे हेमिडाल या फिर किसी अदर बीइंग को, वापस से रिवाइव कर सकता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लॉकी, बकी, स्पाइडरमैन और कैप्टन को एक साथ बीट कर सकता है या फिर नहीं। तो बेसिकली वो ईजिली इन तीनों को बीट कर सकता है, क्योंकि इन तीनों का कोई भी चांस नहीं है लॉकी को बीट करने का। लॉकी बुलेट प्रूफ, एरो प्रूफ और न जाने कितनी तरह की चीज़ों से प्रूफ है। और जहाँ तक इनके कोई भी वेपन्स, मुझे नहीं लगता कि लॉकी को हर्ट कर पाएंगे। और लॉकी तो थॉर के साथ तक फाइट कर चुका है, और थॉर इन्हें कुत्तों की तरह मार सकता है काफ़ी ईजिली। लेकिन अगर यहाँ पर कैप के पास म्यूनियर हो तो एडवांटेज हो सकता है इनकी टीम को, और फिर ये 50-50 का मैच होगा। लेकिन फिर अगर मुझे किसी को वोट देना हो तो मेरा वोट कैप्टन की टीम के साथ है, क्योंकि कैप विथ म्यूनियर थानोस को भी कुछ हद तक टक्कर दे पाया था, तो वो मे बी लॉकी को बीट कर सकता है म्यूनियर के साथ। तो क्या आयरन मैन अपने हाथों में पावर स्टोन को पकड़ सकता है या फिर नहीं। तो बेसिकली पावर स्टोन को पकड़ने वाला हर बीइंग जिसके पास एक मेजॉरिटी ऑफ ड्यूरेबिलिटी नहीं है, मर जाता है। और MCU के अंदर कुछ ही बीइंग्स है जो इसे पकड़ पाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बीइंग्स हैं जिनके सामने इसकी कोई भी इज्जत नहीं है, लाइक थानोस, थॉर और भी अदर। लेकिन अगर रही बात आयरन मैन की, तो मे भी वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि आयरन मैन ने अपने सूट के थ्रू 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ होल्ड किया था, तो पावर स्टोन को भी कर सकता है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक स्पेस जहाँ पे उसने पावर स्टोन को पकड़ा है और उसका सूट जिस डायरेक्ट कांटेक्ट में पावर स्टोन के साथ है, वो डैमेज हो सकता है। तो क्या थानोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट की हेल्प से थॉर का हैमर बिल्ड कर सकता है या फिर नहीं। तो बेसिकली ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और इसका आंसर देना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन तब भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसमें अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए पहले से सॉरी। तो अगर मेरा ओपिनियन की बात की जाए तो मेरा ओपिनियन है कि थानोस ऐसा कर सकता है, क्योंकि ऑडिन का एन्चाइनमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जहाँ तक MCU में कोई बीइंग अपनी पावर से इसे हटा नहीं सकता या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लेकिन थानोस के पास रियलिटी स्टोन है जिसकी हेल्प से वो म्यूनियर की रियलिटी ही चेंज कर सकता है, या फिर म्यूनियर में लगे हुए इंचाइनमेंट की, और म्यूनियर का इंचाइनमेंट हटा करके वो उसे
उठा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस तरह कैप्टन ने म्योलनर को उठा करके लाइटनिंग का तड़का लगाया था सेम एज थानोस भी कर सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि म्योलनर का इंचाइनमेंट बस इतना ही नहीं था कि केवल उसे वर्दी पर्सन ही उठा सकता है, ये भी था कि अगर वो वर्दी है तो उसके पास थॉर की लाइटनिंग वाली पावर आ जाएगी। लेकिन अगर वर्दीनेस का पूरा इंचाइनमेंट ही हटा दिया जाए तो बेसिकली वो पावर या फिर वो इंचाइनमेंट जिसके थ्रू लाइटनिंग आती है, तो बेसिकली थानोस इन्फिनिटी गाउंटलेट या फिर रियलिटी स्टोन की हेल्प से म्योलनर को उठा तो सकता है लेकिन लाइटनिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन बस वो उसके लिए एक खिलौना होगा जो उरो मेटल से बना होगा। तो बाय द वे ये उसके किसी भी काम का नहीं है और थानोस इसे नहीं करेगा, क्योंकि थानोस अपना हर काम बड़े ही सोच समझ के साथ करता है और जिस काम में उसका फ़ायदा ना हो वो उसे करने की कभी भी नहीं सोचेगा। तो बेसिकली अगला क्वेश्चन है कि क्या प्रोफेसर हल्क वर्दी है या फिर नहीं। तो बेसिकली मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही एराइज इसलिए होता है क्योंकि उसने स्नैप किया था और अपनी जान दांव पर लगा दिया था। बट स्टिल एंड गेम की बैटल पर लाखों की अमाउंट में लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाई थी सच्चाई को बचाने के लिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जितने भी लोग थे जिन्होंने लड़ाई की थी एंड गेम की बैटल में सच्चाई की तरफ से, उस तरफ से सारे लोग वर्दी हो गए हों। बेसिकली ये वर्दी कैसे होते हैं इसके कोई भी रूल्स अभी तक हमें MCU में अच्छी तरह से पता नहीं चले। लेकिन अगर मेरी मानो तो प्रोफेसर हल्क या फिर आयरन मैन वर्दी नहीं है। तो अब इस चलचित्र के अंतिम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और वो है ड्रस्की और लोहा आदमी में कौन जीतेगा। तो आयरन मैन और विजन दोनों टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जहां एक टेक्नोलॉजिकल सूट यूज करता है अपनी पावर्स को इन्हेंस करने के लिए, वहीं दूसरा खुद टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो बेसिकली अगर इन दोनों की फाइट होती है तो मेरा ओपिनियन विजन के साथ है, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर विजन ने जिस तरह हॉकाई के साथ फाइट की उस तरह विजन अगर आयरन मैन के साथ फाइट करे तो विजन इस फाइट को काफ़ी ईजिली जीत लेगा। बट स्टिल अगर आयरन मैन कैपेबल हो जाता है अपने अटैक करने में तब भी उसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसके पास वाइब्रेनियम बॉडी है। और सिविल वॉर में हमने देख रखा है कि टोनी का हर अटैक यानी रिपल्सर और जितनी भी मिसाइल्स है सबको डॉज कर सकती है वाइब्रेनियम शील्ड ऑफ कैप्टन अमेरिका। सो बेसिकली विजन भी ऐसा कर सकता है और विजन को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो मेरा ओपिनियन तो विजन के साथ है, आपका किसके साथ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।